एक बात मैं ऐड कर रहा हूँ, इस समय अगर कोई एक सेक्टर है, बड़ा सेक्टर, जहाँ वैल्यूएशन बहुत ही कम्फर्टिंग और माउथ वाटरिंग है, तो वो लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं। लार्ज प्राइवेट बैंक्स, इवन एसबीआई फॉर दैट मैटर। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी नियर टर्म में एफआई की सेलिंग हैवी पड़ रही है। इसलिए मैं बार-बार एक डबल व्यू, मतलब व्यू इस तरीके से ले रहा हूँ, एज़ अ ट्रेडर आप मार्केट को शॉर्ट करें और शॉर्ट करके पैसा बनाएँ, लेकिन जो पैसा शॉर्ट करके बना रहे हैं, उसी पैसे को अगर आप चाहें, तो आप डिप्लॉय करें प्योरली एज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर निफ्टी में या निफ्टी बैंक के ईटीएफ में। अगर आप चाहें तो, अगर आप स्टॉक्स में नहीं करना चाहते हैं, तो वो एक अप्रोच हो सकती है यहाँ पर। लेकिन अभी ये मार्केट को आगे कौन लीड करेगा, शॉर्ट साइड पर ये कहना मेरे लिए थोड़ा टफ होगा। ओके अनुज, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और रखने के लिए विचार निफ्टी बैंक पे मार्केट के सेटअप पर। और ये थी अब तक की समरी। अच्छा, एक बार मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली अब अनुज से बातचीत करने के बाद हम आज किन पैनलिस्ट से इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। आज शो में हमारे साथ इस कार्यक्रम में राजेश सतपुते, आशीष बहती, मानस जायसवाल, प्रकाश काबा, शिल्पा राउत, गौरांग शाह, शिवांगी शारदा और नरेंद्र सोलंकी, ये पूरा का पूरा पैनल मौजूद होगा, जिसमें टेक्निकल, फंडामेंटल्स और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्टेट से बातचीत करेंगे। बट आशीष, यूएस क्या कल गजब कोलैप्स था, है ना? और कल एक और चीज़ हुई अनुज, इनफैक्ट आशीष, जो मैं शायद बाद में डिस्कस करूं, कल वोल्टिलिटी इंडेक्स यूएस में काफ़ी स्पाइक कर गया। कारण क्या रहा? और आई मीन सेटअप को कैसे देख रहे हैं आप आज, स्पेशली दिक्कत वॉल स्ट्रीट से हैंडओवर मिला है उसको, और पेन उस बात का जो सबको पहले से पता थी। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब आज दबाव के साथ शुरुआत होगी, 2.5% से ज्यादा कमजोरी, 150 पॉइंट का गैप डाउन। तो 9 सेशंस ऑन द ट्रॉट दबाव था। ये 10वां कारोबारी सत्र हो सकता है जब दिक्कत भरी शुरुआत हो। दिन कैसे पैन आउट होगा उस पर आएंगे आगे, लेकिन मूड क्यों बिगड़ा हुआ है आज? तो खैर पूरा क्रॉस द ग्लोब दिक्कत। वैसे 2 दिक्कतें हैं अपने लिए। एक, रिलेंटलेस एफआईएस की सेलिंग जो अनुज भी मेंशन कर रहे थे। कल भी भारतीय बाजार में एफआईएस की 4.5-5 हजार करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है। और आज सुबह जैसे मैं मेंशन कर रहा था, दूसरी दिक्कत है बहुत फ्रेजाइल ग्लोब है। अब उसमें चौतरफा पेन इसलिए आपको नजर आएगा क्योंकि कंसर्न्स माउंट होते चले जा रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं होप्स थे कि 1 महीने के पॉज के बाद टैरिफ ना लगे, तो कल वो सर्टेनिटी आई जैसे ही ट्रंप साहब ने कहा नहीं टैरिफ लगेंगे, उसके बाद यूएस के मार्केट धुल गए। मेक्सिको और कनाडा पे 25% टैरिफ आज से इंप्लीमेंटेड। चाइना पे एडिशनल 10% टैरिफ आज से इंप्लीमेंटेड। पहले ही 10% लगा चुके थे, 10% और लग गई है। तो कल क्या यूएस, अब पहले एशिया दिखा दीजिएगा, हॉर्मास के पास चलते हैं, सारा मूड माहौल कैप्चर करने के लिए। बड़ी दिक्कत है भाई साहब, पूरा एशिया पेन के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और फ्लिप करेंगे प्लेट को तो सरदर्द का रीजन समझ में आएगा, पूरी तरह से यूएस के बाजार 1.5 से 2.5% तीनों बेंचमार्क्स दबाव में। कल अपन डाइजेस्ट करके गए थे, 1/4 से 1/3% मजबूत थे डाउ फ्यूचर्स, यूएस फ्यूचर्स खुले, वहां पे भी बाजार बेहतर थे स्क्रीन पे, लेकिन पेन बढ़ता ही चलेगा जब ये टैरिफ का कंफर्मेशन आए। वही बात कह रहा हूं, जो बात पता थी उसकी कंफर्मेशन आने से और धुल गया मामला। आज सुबह के फ्यूचर्स कल के पेन के बाद ऐसी कोई रिकवरी इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, बस ये गिरावट थमेगी शायद, इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं। तब और अब की पहली प्लेट प्लीज रख दीजिएगा। कहां यूएस के फ्यूचर्स छोड़े थे, कहां आज सुबह कामकाज कर रहे हैं, ये वो डिफरेंशियल है जो एशिया, ये जो डिफरेंशियल है गिफ्ट निफ्टी डाइजेस्ट कर रहा है। इसीलिए पेन है, हर बेंचमार्क जहां छोड़ा था उससे कहीं नीचे ट्रेड करता हुआ। और सुबह से टिकर टीम एक ही डेवलपमेंट अपडेट कर रही है, कौन किस तरह की रिटेलिएटरी टैरिफ की बातें कर रहा है वो देखिए। चाइना से स्टेटमेंट्स, कनाडा से स्टेटमेंट, सब आपकी फ्लैश पे नीचे चलते हुए। ऐसे में हॉर्मास से मैप करवा लिया जाए पूरा मूड माहौल। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। है तो मंगल दिन, लेकिन मामला गड़बड़ाया हुआ सा दिख रहा है। क्या कारण है इस तरह के पेन के, किस तरह के संकेत हैं, ग्लोबली हो क्या रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष और गुड मॉर्निंग वीरू भाई। हम कल वीरू भाई से चर्चा भी कर रहे थे कि फ्राइडे का जो हैंडओवर स्क्रीन पे आया था, जो बहुत सारी मजबूती दिखा रहा था, उस पर ज़्यादा रीड थ्रू ना करें क्योंकि वो इंडेक्स रीबैलेंसिंग की वजह से था और बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हमारे सामने थी। उनमें से कल एक चीज़ पर तो क्लैरिटी आ गई कि जो टैरिफ लगने थे वो आज से लागू हो चुके हैं। लगभग $1.5 ट्रिलियन के आयात पर जो है टैरिफ लगे हैं मेक्सिको और कनाडा से, और चीन पर भी जैसे आपने कहा अतिरिक्त 10% टैरिफ लगे। ये तो आज की बात रही। अब 12 मार्च को नज़र रखने की ज़रूरत है क्योंकि स्टील और एल्यूमिनियम पर भी 25% जो टैरिफ लगने वाले हैं वो लगेंगे या नहीं, उन पर भी नज़र बनाए रखनी होगी। एक तरफ ये है,
और दूसरी तरफ और टैरिफ्स आने की संभावना है। रेसिप्रोकल टैरिफ्स तो 2 अप्रैल से आने ही है, लेकिन उसके बाद यूएस के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने जो कनाडा से लंबर आता है जिससे घरों के कंस्ट्रक्शंस होते हैं उस पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है उसको तिगुना करने का प्रस्ताव दिया है। एक वो है, उसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे जो आयात किए जाते हैं उन पर टैरिफ लगाने पे विचार चल रहा है। कितने लगेंगे, किस पे लगेंगे, वो तो अब उस पर क्लैरिटी नहीं है, मगर ट्रेड डेफिसिट जो एग्री प्रोडक्ट्स की थी अमेरिका की वो लगभग $50 बिलियन के करीब आई है, ये डेटा कह रहा है। और किस पर टैरिफ लग सकते हैं? फलों पर, सब्जियों पर, चीनी पर, कॉफ़ी पर और ऐसे सारे प्रोडक्ट्स पर। और इसमें भी सबसे ज़्यादा नुकसान मेक्सिको, कनाडा और यूरोपियन यूनियन को ही हुआ, क्योंकि 40-70 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट्स उन्होंने निर्यात किए थे यूएस को, इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स। इनका सरदर्द तो यूएस को खुद भी झेलना है, हाँ, इनको भी खुद भी झेलना बहुत है, बुरी बिल्कुल तरीके से झेलना है। और लंबर के बिना इनका तो हाउसिंग का काम नहीं होता। और ओंटारियो के जो लकड़े हाँ लकड़ा और ओंटारियो के जो प्रीमियर है कनाडा के, जो ओंटारियो है, उन्होंने कहा है कि अगर आप हम पर इस तरह के टैरिफ लगाएंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि मैं बहुत सारे यूएस के राज्यों की बिजली काट दूंगा जो कनाडा से आती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मुझे कोई अफसोस करना भी भी नहीं होगा। और वो उन्होंने ये ट्वीट भी किया है इस बारे में, तो वो एक बात है। और चीन भी अब रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। कनाडा ने तो रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिए है। जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा भी है कि जब तक यूएस के टैरिफ रहेंगे ये टैरिफ भी हमारे ऊपर बने रहेंगे। और किस पर टैरिफ लगाने जाने वाले हैं? ऑरेंज जूस, पीनट बटर, वाइन और कॉफ़ी। और उसके बाद कुछ हफ्तों में कार, ट्रक, स्टील और एल्यूमिनियम, उन पर भी कनाडा जो है टैरिफ लगाएगा यूएस के ऊपर। ये तो टैरिफ की बात रही। और इकोनॉमिक डेटा भी बहुत कमज़ोर है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो डेटा था वो 50 के आसपास आया है और न्यू ऑर्डर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, तो एक और अर्थव्यवस्था के लिए ख़राब संकेत है। तेल की कीमतों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 महीने के निचले स्तरों पर आ गए हैं ब्रेंट की कीमतें। और सऊदी अरब और रूस जो है अब उत्पादन बढ़ाने वाले हैं अप्रैल के महीने से, तो उस वजह से तेल की कीमतों में दबाव है। और आईईए ने तो कह दिया है कि अगर ये उत्पादन ना भी बढ़ाए तो भी 4.5 लाख बैरल प्रति दिन का सरप्लस जो है वो बाजारों को झेलना पड़ेगा। ये आईईए की चेतावनी है। इन सारे ग्लोबल जो खराब संकेत है उसमें एक सेक्टर ने बहुत अच्छा करा, वो है यूरोप के डिफेंस स्टॉक्स। ये आज रीआर्म यूरोप की योजना का जो है आज अनवेलिंग होगी, ये यूरोपियन कमीशन की अध्यक्षा ने कहा। यूरोप क्या है? ये यूक्रेन पे जो संकट चल रहे हैं तो वहां पर अपनी डिफेंस की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है नई योजना, ये लोग यूक्रेन का, ये लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे और अपनी खुद की भी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए ये लोग नया कोई प्रोग्राम लाने वाले हैं। तो उस पर आज जो है ज्यादा डिटेल्स निकल कर आएंगे। डिफेंस स्पेंड भी ये कंट्रीज आपस में डिसाइड नहीं करेंगी, ये यूरोपियन यूनियन डिसाइड करेगा पूरा। नहीं, पर वो तो आपस में कंट्रीज भी डिसाइड कर सकती है, मगर एक रीआर्म यूरोप का एक ओवरऑल प्रोग्राम जो है वो यूरोपियन कमीशन जो है अनाउंस करने वाला है। इस वजह से सारे डिफेंस स्टॉक्स जो है हेंसोल्ड, लियोनार्डो, डसॉल्ट एविएशन, सभी में 15 से 20% की तेजी कल देखने मिली थी। तो इन पर नजर रखने की जरूरत है। और आज डोनाल्ड ट्रंप जो है कांग्रेस के जॉइंट सेशन को संबोधित करेंगे, तो वहां से क्या क्यूज निकल कर आते हैं उस पर नजर रखनी है। चीन पर नजर रखनी है, क्योंकि वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि उनकी भी नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस जारी है। तो हैंडओवर जो है कुल मिलाकर बेहद खराब हैंडओवर। बहुत कुछ हो रहा है ग्लोब में। टैरिफ इंप्लीमेंट होने जा रही हैं जिन पे पॉज लगा था, उस पे फिर और स्टेटमेंट्स आने लगे। वो रेसिप्रोकल के साथ साथ सेक्टर्स के नाम गिन दिए थे, उसमें और जोड़ दीजिए भाई, लंबर पे और क्या एग्री पे, सब पे लगाएंगे। तो मूड माहौल बिगड़ रहा है। इस बीच अपने कॉमर्स मिनिस्टर यूएस में हैं पीयूष गोयल साहब, वहाँ पे इसी टैरिफ्स के निगोसिएशन के लिए पहुंचे हुए हैं। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यूएस इंडिया का क्या होना चाहिए उस पर बातचीत के लिए। हो सकता है 2 तारीख से पहले हम कुछ बढ़िया सा जामा तैयार कर लें जिससे ट्रम्प साहब भी खुश, अपन भी खुश, क्या पता। बिल्कुल सही है। चाइना, ये तो टैरिफ्स का सरदर्द है। कनाडा की तरफ से स्टेटमेंट आ गए, चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आ गए, हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स आप पे यानी कि अमेरिका पे ठोकेंगे। और चाइना का टॉप पॉलिटिकल एडवाइजरी बॉडी जो है उसके सेशंस की आज से शुरुआत हो रही है। मैं अभी कुछ देर पहले ब्रेक में आर्टिकल्स पढ़ रहा था। एक्सेप्ट करेंगे कि इकोनॉमी पेन में है, कुछ स्पेंडिंग बढ़ाएंगे डिफेंस वगैरह पे, टेक्नोलॉजी पर, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। और आई एम श्योर इसी पॉलिटिकल बॉडी पे यूएस के एक्शंस भी डिस्कस हो रहे होंगे, कैसे हम रिटेलिएट करें। ये सब हो रहा होगा मीटिंग्स में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है चाइना के वो सेशंस भी। तो इतनी अनसर्टनिटी है ग्लोब की, उस बीच मूड ऐसे ही दिखेगा आपको। किसी को कुछ क्लैरिटी नहीं है आउटलुक को लेकर, कितना सरदर्द और ना किसी को पता नहीं है।
ग्लोब के समीकरण बिगड़े हुए और आज ध्यान रखिएगा सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है, आज मंगल का दिन है। कल का एक बार निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आता हूं, उसके बाद वीरू के पास चलेंगे निफ्टी और उसके बाद निफ्टी बैंक के लेवल्स भी डिस्कस कर लेंगे। अपन ने मोटा मोटी अनुज के साथ बाजार का टेक्सचर तो डिस्कस कर ही लिया है। कल शुरुआती ट्रेड में बढ़िया उछाल बैठा भारतीय बाजारों में, 130 पॉइंट से ज्यादा का उछाल। उसके बाद पेन अचानक आया, ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली 120 पॉइंट नीचे ले गई। उस एक घंटे से भी कम में 250 पॉइंट का स्विंग था और फिर वो 22,005 के आसपास के जोन से कुछ बहुत रिकवरी और फाइनली एक फ्लैट सेशन की समाप्ति। पर फ्लैट इन रेड थी। ऐसे में 9th सेशन लगातार हो गया जब भारतीय बाजार लाल में क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह का पेन बना हुआ है। पर हाँ, इस तरह के पेन में कल वीरू की कमेंट्री भी जो लेवल्स मेंशन थे वैसे ही बाजार ने बिहेव करा।